बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान बहुत ख़बरों में रहते हैं और ख़बरों में रहते हैं अपने रवैयों की वजह से, अपने शादीशुदा ज़िंदगी की वजह से। काम बहुत अच्छा करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे ड्रामाज उन्होंने किए हैं। लेकिन अनलकीली फ़िरोज़ खान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लोगों के मौज़ूए बहस रहे हैं। लोग उन पर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के मामलात को बहुत क्लोज़ली वॉच करते हो, ये होता है। जो बंदा सेलिब्रिटी होता है, जो पॉपुलर होता है, तो लोग उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। फिर अगेन अनलकीली उनकी पहली शादी जो है उसका अंजाम डिवोर्स पर हुआ और फिर लोगों की, बहुत से लोगों की सिंपैथीज़ जो हैं अलीज़े की तरफ गईं, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ़ थी, जिनसे कि इनके 2 बच्चे थे। फिर ख़ास तौर पे जब अलीज़े ने कुछ फ़िरोज़ खान के रवैयों के हवाले से जब शिकायत की और बताया कि वो कितने एग्रेसिव थे, उनको मारा-पीटा भी करते थे। फिर इस बात पर इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग जो हैं फ़िरोज़ खान से दूर भी हुए, उन्होंने फ़िरोज़ के बारे में बातें भी की। कई प्रोजेक्ट्स में उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फाइनली ही केम आउट ऑफ इट और उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से पहले कोर्ट में मामलात भी इनके चल रहे थे अलीज़ा के साथ। पहले तो बच्चों के खर्चों के मामलात, सब कुछ। फिर फाइनली इन दोनों के दरमियान मामलात सेटल हो गए और दोनों ने एक दूसरे के बारे में बात करना जो है वो बंद कर दी। उसके बाद सामने आती है फ़िरोज़ खान की शादी। जब फ़िरोज़ खान की शादी की तस्वीरें वायरल होती हैं तो दूसरी तरफ उनकी बीवी अलीज़े जो है वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती नज़र आती हैं और लोग उनको हौसला बढ़ाते दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि देखो, एक माँ तो अपने बच्चों के साथ है और बाप जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तो बाप तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। मैं वो बात बता रही हूँ जो लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही। मैं समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कभी 2 लोग जब अगर आपस में उनकी नहीं बनती तो बेहतर है कि अच्छे से वो अपने रास्ते अलग कर ले और अगर कोई और पार्टनर उनको नज़र आता है तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सिर्फ़ वो बातें कर रही हूँ जो लोग मीडिया के ऊपर कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि मैं उन सब बातों से सहमत हूँ या उन बातों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इख्तिलाफ़ अपनी जगह मौजूद है। मैं आपको सिर्फ़ एक टाइमलाइन बता रही हूँ। उसके बाद फ़िरोज़ जो है वो अपनी सेकंड वाइफ़ डॉक्टर ज़ैनब, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उनके साथ बहुत सी तस्वीर शेयर करते नज़र आते हैं। दोनों हँसी-खुशी एक-दूसरे के साथ नज़र आते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि चूँकि डॉक्टर ज़ैनब साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छे से फ़िरोज़ के रवैयों को समझेंगी। फ़िरोज़ जो है उनके लिए एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पार्टनर साबित होगा। गो फ़िरोज़ के बारे में उनके कोलीग्स कहते हैं कि उनका टेम्पर जो है थोड़ा-सा गुस्से वाले है, लेकिन फ़िरोज़ की फ़ैमिली जो है, इनकी फ़ैमिली की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये आपस में बड़े यूनाइटेड हैं, बड़ी मोहब्बत है और होनी चाहिए। इनकी बहन दुआ, इनकी बहन हुमामा मलिक, इनकी वालदा, ये लोग जो हैं ये आपस में बहुत कनेक्टेड और बहुत एक-दूसरे से मोहब्बत करने वाले, जान छिड़कने वाले हैं। हुमायमा ने उस बुरे वक़्त में अपने भाई का बहुत साथ दिया, बहुत उसके साथ खड़ी हुई और अब एक बार फिर से वो निकल कर अपने भाई के लिए सामने आई। लेकिन ये तमाम खबरें जो है कहाँ से आईं? वो काला जादू जो है, उसके बारे में खबर आना सामने और उसके बाद ही ये खबर सामने आना, ये सब कुछ क्या है? तो ज़रा मैं इसकी पूरी आपको कहानी सुनाती हूँ कि असल कहानी क्या है। अच्छा, 2024 में इन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद हँसी-खुशी इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोज़। लेकिन आपको याद होगा अक्टूबर में फ़िरोज़ ने एक वीडियो जो है शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर इस कदर जादू हुआ, इस कदर तावीज़ मेरे ऊपर किए गए कि मुझे दीवारों में से खून निकलता दिखाई देता था। मुझे चीज़ों से मुझे अजीब-अजीब चीज़ें नज़र आती थीं, मुझे गंदी मख़लूक नज़र आती थी और कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मैं एग्ज़ैक्टली अभी उसको अगर रिकॉल कर पाऊँ, तो कुछ इस तरह की एक पोस्ट जो है मेरी नज़रों से गुज़री थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है और इसको मैंने अभी दोबारा कन्फ़र्म भी किया है कि हाँ, इस तरह की गुफ्तगू जो है उन्होंने की थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि अभी इनकी वालदा जो हैं, वो भी सामने आईं और उन्होंने बताया कि उनके घर में बहुत ज़्यादा तावीज़ जो है निकलते रहते हैं। ये मालूम नहीं होता कि ये तावीज़ कहाँ से आते हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि हम पर आज से 6 महीने पहले इतना सख्त तावीज़ किया गया, इतना सख्त जादू किया गया कि मेरे मियाँ जो हैं वो 6 महीने बेड पर रहे। बड़ा ही उनका सीवियर एक्सीडेंट हुआ। फिर वो कहती हैं कि मेरे बाल इतने गिरे कि मैं गंजी हो गई, मैंने उन बालों का एक तकिया पूरा बनाया हुआ है। फिर वो कहती हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे घर से तावीज़ निकलते हैं, नींबू के अंदर सुइयाँ लगी हुई, पुतले और ये ऐसी अजीब-अजीब चीज़ें निकलती हैं। हमारे घर में लड़ाइयाँ और परेशानियाँ और बहुत कुछ होता है। और फ़िरोज़ चूँकि मेरा एक ऐसा बेटा है जो खूबसूरत भी है, दिल का भी अच्छा है, बहुत कामयाब भी है, तो हमें ऐसे लगता है कि लोग जो है वो जो कर रहे हैं हमें पता है। अच्छा, जो कर रहे हैं हमें पता है, तो मैं कुछ लोगों को सुन रही थी और पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि शायद ये उनकी एक्स वाइफ़ की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं और चूँकि फ़िरोज़ अपनी ज़िंदगी में अब खुश और मुतमईन है, तो शायद वही एक सबसे बड़ी दुश्मन उनकी हो सकती हैं, मुबैना तौर पर। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं हरगिज़ इस बात को नहीं मानती। आगे चलते। आगे बात जनाब ये हुई कि फ़िरोज़ की वालदा ने जब ये बात शेयर की और इसी दौरान में एक पोस्ट जो है वो वायरल होती है। ये पोस्ट जब वायरल होती है तो लोग कहते हैं, लो जी, दोबारा हो गया काम।
क्या पोस्ट वायरल होती है, ज़रा मैं पहले वो आपको सुना देती हूँ। डॉक्टर ज़ैनब जो हैं उनके नाम से एक पोस्ट वायरल होती है, उनकी स्टोरी इंस्टाग्राम की, जिसमें कि ये कहा जाता है कि surely it has to be the most toughest decision of my life, even I had to take it. नहीं, सॉरी, surely it has to be the most toughest decision of my life ever, I had to take it. वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये surely सबसे मुश्किल डिसीजन है जो मुझे लेना पड़ा। मैं कभी नहीं जानती थी कि मुझे ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब मैं ये अब अनाउंस करना चाहती हूँ कि फ़िरोज़ और मैं अब दोनों साथ नहीं हैं। ये सब उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, तो मैं ज़रा आपको उर्दू में पढ़ के बता रही हूँ। वो कहती है कि हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, वी हैव पार्टेड आवर वेज़, और यही हमारे लिए सही था। वो कहती हैं कि मैं हमेशा फ़िरोज़ की शुक्रमंद रहूँगी, शुक्रगुज़ार रहूँगी कि वो हमेशा मेरी साइड पर थे और मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन कभी-कभी सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे पुरसकून रखें, मुझे पेशेंस दें इन लाइफ, और नीचे लिखा होता है रिगार्ड्स ज़ैनब। और ये एक नीचे लिखा होता है इसी पोस्ट के, फ्रॉम अ वेरी क्लोज सोर्स आई हर्ड दे आर हाइडिंग इट। पोस्ट में नीचे लिखा होता है कि मुझे बहुत करीबी ज़राए से पता लगा है कि ये दोनों अपने इन मामलात को छुपा रहे हैं, और शी पोस्टेड इट एंड रिमूव्ड इट, कि उन्होंने ये पोस्ट किया और इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, जब ये पोस्ट सामने आती है, अब चूँकि ये कहा जा रहा है कि ये पोस्ट गलत पोस्ट थी, ये गलत ज़राए से फैलाई गई है, क्योंकि उसके बाद फ़िरोज़ की जो वाइफ़ है डॉक्टर ज़ैनब, वो इसको डिनाई कर रही हैं, सेपरेशन की रूमर्स को, और उन्होंने अपनी एक तस्वीर जो है वो शेयर की, जिसमें वो और उनके शौहर जो हैं जिम में थे। उसके बाद फ़िरोज़ की जो बहन है हुमायमा, वो उन्हीं की पोस्ट जो है दोबारा से शेयर करती हैं, जिसमें वो दोनों जिम में हैं, और वो सुनिए क्या कहती हैं। क्योंकि ये दावे किए जा रहे थे कि वो दोनों अलग हो गए हैं, तो हुमायमा मलिक ने ज़ैनब की स्टोरी शेयर की, जिसमें कि वो दोनों जिम में मौजूद थे, इस तमाम तर स्टोरी के बाद, इन तमाम तर र्यूमर्स के बाद। तो हुमायमा कहती हैं कि अल्लाह के लोगों, फ़िरोज़ और ज़ैनब जॉगिंग पर गए हैं, बच्चे मेरे साथ फ़िल्म देख रहे हैं, आप लोग अल्लाह से डरें। फिर वो कहती हैं कि हम एक खुशहाल ख़ानदान हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून है, बराए मेहरबानी झूठी खबरें फैलाना छोड़ दें। जनाब, तो ये कहकर उन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया, और हमें भी मेरे ख़्याल से उस बात को मानना चाहिए कि जो वो अगर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोगों का एक ट्रेंड है कि बस पीछे पड़ जाते हैं और तलाक करवा कर ही छोड़ते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उन्होंने बंदे की तलाक करानी ही करानी है। तो आप तो दुआ करें अल्लाह ताला सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। अलबत्ता जब फ़िरोज़ खान साहब की वालदा जो हैं, उन्होंने वो वीडियो शेयर की और वो काला जादू और तावीज़ और इन चीज़ों के बारे में बताया, तो लोगों ने मुख्तलिफ़ राय जो है वो शेयर की। किसी ने कहा कि फ़िरोज़ बहुत लोगों से झगड़ते हैं, तो शायद इस वजह से उनके दुश्मन बहुत हैं जो उनसे जलते हैं। किसी ने उनकी एक्स वाइफ के बारे में कहा कि उनको बड़ा दुख था, तकलीफ़ दी। लेकिन इनकी वालदा कहती हैं कि हमें पता है कि ये सब कुछ कौन करता है, और ये पता लग जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसा करता है ना, तो ये चीज़ पलटकर उसकी तरफ भी आती है, एक कारमा है, और ये उसको भी इसकी तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। पता नहीं लोगों को ये सब करके क्या मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें सुन के लोग ज़रा तमाम चीज़ों को आपस में जोड़ के एक नई कहानी बना रहे थे। मैंने कहा ज़रा वज़ाहत कर दूँ कि वो एक बिल्कुल अलग वीडियो थी, जो उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर उन्होंने वैसे शेयर की थी। और ये जो पोस्ट है, ये फिर एक आपको पता है शरारतें कहीं न कहीं से होती हैं। अभी तक जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ ऐसा हो भी तो अल्लाह ताला उनके घर को आबाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।